ये सोचकर जो अपने जीवन में काम कर रहा है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। परिस्थितियां कैसी भी आ जाए वो लड़ लेगा। तो भगवान का स्वरूप बताया गया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। 3 तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान अगर कृपा करे तो तीनों तरह के तापों से मुक्त करते हैं। अब लोग कहे कृपा करे कैसे, तो कहते हैं कि भगवान ऐसे तो बहुत शक्तिशाली है, पर उनकी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। सच्ची बात है, मैं नहीं कह रही। तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। एक बार जीव, कैसा भी जीव, अच्छा है, बुरा है, पुण्य करने वाला है, पापी है, जो भी है, एक बार अगर वो सच्चे मन से मेरे सामने आ जाए और कह दे कि भगवान मैंने लाख गलतियां करी होगी पर अब मैं आपका हूं, लेकिन सच्चे मन से मान के अपनी गलतियां, और झूठे आंसू नहीं, लेकिन अगर सच्चे मन से आ जाए कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि अदना सही तबहि, उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता हूं। एक बार वो आ जाए मेरे पास। तो भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी आए हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सबसे कीमती। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। अब वहां ऋषिगण भी बैठे हैं, तो ऋषिगणों ने कहा कि ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी कईयों के पास, हाँ कि ना? सोने की वस्तुएं हैं? किस किस के पास है? हाथ उठाओ। सब कोई हाथ नहीं उठा रहा। कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं? हो सकता है इतना सही हो। यहां सबके पास होगा, हाँ कि ना? तो जो सबके पास है वो सबसे कीमती कैसे? सबसे कीमती तो हर किसी के पास मिलना ही नहीं चाहिए, किसी किसी के पास मिले। तो उन्होंने कहा कि ये वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, तो जो बहुतों के पास है वो सबसे कीमती कैसे हुआ? तो सब कहे तो फिर आप ही बताइए सबसे कीमती क्या है? तो वो कहे अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, हमारे आपका प्रेम नहीं, हम स्वार्थी लोग हैं। हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं, आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी और से। हमारा प्रेम, हमारे रिश्ते केवल स्वार्थ के। जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्ता, जिस दिन स्वार्थ खत्म, रिश्ता। ये सांसारिक रिश्ते ऐसे ही हैं भाई, 99% ऐसे ही है। 1% आप किसी को ले आओ तो बात अलग है, पर और ये हम आप भी जानते हैं अच्छे से। इस प्रेम की बात नहीं हो रही है, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ही ना हो, वो है तो दुनिया में सबसे ऊपर है।